जिद कुछ बड़ा करने की, जिद जो हाथों की लकीरों में भी नहीं है, उन्हें अपने मुट्ठी में बंद करने की, जिद रूठी हुई किस्मत को मनाने की। जिंदगी में कुछ बनना है तो जिद्दी बनना सीखो। जो चीजें नहीं है उन्हें भी हकीकत में बदलना सीखो। अगर आप जिद्दी नहीं हुए तो वो चीज भी छीन जाएगी जो चीज हकीकत में आपकी थी। इसी तरीके की कुछ लाइनें आपने सुनी होगी और आपने सोचा होगा कि चलो जिद्दी बनते हैं, बहुत मजा है। लेकिन तुम्हारी जिद युद्ध के मैदान में ही दम तोड़ देती है। जहां पर आपका लक्ष्य आपके सामने होता है और आपके कदम पीछे मुड़ रहे होते हैं, तो क्या जिद्दी होना सही है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना? देखो, आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन हर सुबह आप क्या करते हो ये सिर्फ आपको पता है। आपका गोल क्लियर है कि ये करने से ये होगा, ये आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप वो चीज कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। मुझे ये चीज करनी क्यों है? हमारा मन एक तरीके से आराम ही ढूंढता रहता है। जैसे ही आपके मन में ये थॉट आता है कि एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये करना ही क्यों है, तभी आपका मन तुरंत रिप्लाई कर देता है कि करने से भी क्या हो जाएगा, मर तो एक दिन ऐसे ही जाना है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप कोई भी चीज को समझ नहीं लेते। जिद्दी होने से सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इनका तो पता नहीं, लेकिन अगर आप में एक अंडरस्टैंडिंग है, आप सच को हकीकत में देख सकते हो, आप अपने आप की कमियां निकाल सकते हो, आप अपने आप को सजा दे सकते हो एक अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, तो आप जिद्दी से कहीं गुना बड़े हो। देखो, जिद्दी आदमी क्या करता है, उनके अंदर एक जिद होती है कि मुझे ये चीज पानी है। पानी है मतलब पानी ही है, और उनके लिए वो मेहनत करता है। और सपोज उसने वो चीज पा भी ली तो उनको पता नहीं होता कि मैंने ये चीज क्यों पाई या फिर इनके लिए मैंने क्यों मेहनत की। आपको बचपन में खिलौने बहुत पसंद थे, आप उनको किसी भी तरीके से जीत करके ले लेते थे या फिर अपने पेरेंट्स से जीत कर खरीदवा ही लेते थे। लेकिन जैसे ही वो खिलौना आपके पास आ जाता था तो आपको पता ही नहीं होता था कि ये मैंने खरीदा क्यों है और इनका यूज मैं कहाँ करूँ। और जैसे ही एक वीक या फिर एक दो दिन नहीं होता था, वो चीज़ आपको पुरानी लगने लगती थी और उन चीज़ से आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता था। और दूसरी ओर अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे ये चीज़ क्यों पानी है, किसके लिए, तो ये चीज़ डिसाइड नहीं करेगी कि ये आपको कब मिलना है, किस टाइम पर मिलना है और क्यों मिलना है। ये आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये चीज़ कब पानी है, कितना जल्दी पाना है और कितनी मेहनत करनी है। देखो, जिद करके या फिर किसी को डरा के आप सिर्फ शेर को सर्कस में ला सकते हो, लेकिन अगर आपको उन्हें नचाना है तो हकीकत में आपको उन्हें समझना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अपने आप से ज्यादा यानी कि मोर देन मी इस चीज को हासिल करना है तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी ही पड़ेगी।